Co-powered by Techno। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो इस बार किसकी सत्ता में। और नूह के बाद आज हमारी ये हाईटेक बस आकर पहुंची है गुरुग्राम। औद्योगिक राजधानी कही जाती है हरियाणा की, साइबर सिटी के नाम से मशहूर है, दिल्ली के बिल्कुल बगल में है। लेकिन क्या उसके बावजूद गुरुग्राम को जो मिलना चाहिए वो हो पाया है? क्या गुरुग्राम को डबल इंजन की सरकार का फायदा मिला या कांग्रेस ने यहाँ पर कुछ काम किया? क्या यहाँ पर जो ट्रैफिक की समस्या है, बारिश में जो गुरुग्राम के वीडियोस वायरल होते हैं, जिस तरह से गाड़ियां डूबी नजर आती हैं, तैरती हुई नजर आती हैं, नाव चलती हुई दिखती हैं, क्या उस पर बात हो रही है? गुरुग्राम में क्या यहाँ पर जो लोग चाहते हैं वो होगा? आज इसकी हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ गुरुग्राम के लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां गुरुग्राम वालों के लिए। बहुत 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 स्वागत है आप सभी का। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आज बताने के लिए अपने मन की बात? आवाज नहीं आ रही? तैयार हैं? इधर वाले भी तैयार हैं? चलिए, ये लोग तो तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज हम किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आज हमारी जो हाईटेक बस यहां पर आई है वो किन मुद्दों पर हम इसमें बात करेंगे। देखिए, आज की बहस के बड़े मुद्दे जो हैं वो जान लीजिए। सबसे पहले, बीजेपी पर राहुल का डंकी वाला हमला क्यों? डंकी मूवी आप सबने देखी होगी, क्या होता है उसमें, वो हमला क्यों किया राहुल गांधी ने, इस पर बात करेंगे। सीएम के 3 दावेदारों से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? अभी हुड्डा वर्सेस सैलजा हो रहा था, अब तो सुरजेवाला ने भी कह दिया मैं क्यों सीएम नहीं बन सकता। हालांकि वो कह रहे आलाकमान फैसला करेगा, तो इससे क्या नुकसान होगा कांग्रेस को? तीसरा, केजरीवाल ने जिस तरह से अपनी कुर्सी छोड़ी है और हरियाणा चुनाव में अब वो लग गए हैं, क्या उनका इमोशनल कार्ड कोई खेल यहां पर खिलाए, कोई खेल यहां पर वो खेल सकते हैं, कोई दांव यहां उनका वो सही साबित होगा, ये देखेंगे। और मिर्चपुर की चर्चा से क्या बीजेपी को फायदा होगा? मिर्चपुर कांड कौन नहीं जानता जो हरियाणा की पॉलिटिक्स को समझता है, क्या उससे बीजेपी को फायदा होगा? और दलित वर्सेस ब्राह्मण, क्या ये चुनाव बदल देगा? एक तरफ दलित सीएम की बात हो रही है, दूसरी तरफ ब्राह्मण फेज की बात हो रही है, क्या ये चुनाव बदल देगा? आज इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करें उससे पहले आपको सुनाते हैं रणदीप सुरजेवाला ने सीएम फेज को लेकर कैसे एक नई बहस छेड़ दी है, सुनिए। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगी, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर पंकज बेनीवाल हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर आइए, डायस पर आइए। बहुत तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए पंकज जी का। हमारे साथ यहाँ पर वीर सिंह राणा, एमएलए कैंडिडेट आम आदमी पार्टी, इस वक्त बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो यहाँ पर आ चुके हैं, उनका जोरदार तालियों स्वागत कीजिए। पंकज दावर, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमें ज्वाइन करने वाले हैं। और प्रतीक सोम हमारे साथ इस वक्त हैं जेजेपी से, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो देखिए, हमारे साथ क्योंकि अब तमाम जो बड़ी पार्टियां उनके कैंडिडेट यहां पर आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूं डॉक्टर पंकज बेनीवाल, तीसरे सीएम कैंडिडेट आ गए कांग्रेस में, वो कह रहे हैं मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता। आपको लगता है बीजेपी को ये जो तीन जो गुट बन रहे हैं कांग्रेस में, इसका फायदा होगा? देखिए, टीवी 19 को देख रहे टीवी 9 को देख रहे सभी गुड़गांव की देवतुल्य जनता को मेरा नमस्कार, मेरा राम राम, मेरा सत श्री अकाल। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर काम करती है। कांग्रेस का जो दलित विरोधी चेहरा है वो आज सभी के सामने है। कैसे कुमारी सैलजा को वो आज पूरे मुहाने पर है, आज चुनाव पूरी पीक पर है, लेकिन कुमारी सैलजा पूरे चुनाव से आज नदारद दिख रही हैं। ये आज जो दलित विरोधी चेहरा कांग्रेस का है वो आज पहला नहीं है। जब डॉक्टर अशोक तंवर इनके प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका कैसे सिर फोड़ा गया, कैसे गर्दन तोड़ी गई, कैसे 6 महीने तक वो सर्वाइकल कॉलर लगाकर घूमते रहे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी गुलाबी पगड़ी गैंग के लोग उनका हालचाल तक पूछने नहीं गए। ये कांग्रेस का जो दलित विरोधी चेहरा है वो समय समय पर सबके सामने आया है। चाहे बाबू जगजीवन राम की बात करें, जब इमरजेंसी की बात थी तो उनको सबसे आगे कर दिया गया, जबकि वो इमरजेंसी के खिलाफ थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनसे प्रपोज कराया गया। नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। आपने तो कांग्रेस की इतनी गाथा बता दी, बीजेपी को इसमें कुछ अपनी मलाई नजर आ रही है क्या? छोटा सा जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर काम करती है, और जो कांग्रेस का रायता है ये लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, और ये रायता कांग्रेस का अभी भी देखने को मिल रहा है। इस पे लोग बोलेंगे आप लोग, ये कांग्रेस का रायता है, इस पे बोलेंगे आप लोग?
जवाब देंगे? चलिए मैं वीर जी आपसे पूछता हूं। चलिए ये तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का रायता है। आम आदमी पार्टी क्या किस खीर के इंतजार में बैठी है? उसको लग रहा है हरियाणा में कुछ मत के वो कुछ कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं टीवी 9 भारत का अपनी तरफ से, अपनी जनता की तरफ से स्वागत करता हूं। धन्यवाद आप सर। लोगों ने यहाँ पहुँच के ने जो गुड़गांव के जो मुद्दे उठाने का जो काम किया उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। देखो, कांग्रेस तो कांग्रेस को हराएगी और बीजेपी बीजेपी को हराएगी। अच्छा, इसलिए आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, सीधी सी बात। क्योंकि वे उसके पीछे लगे, वे उसके पीछे लगे हुए हैं। और आम आदमी पार्टी है जो अपने जो मुद्दे हैं उसके ऊपर काम करने का काम करती है, उसी की बात करती है, दूसरे की बात नहीं करती। लोग तो कह रहे हैं आपके सीएम खुद ही दिल्ली से चले गए और आप हरियाणा में सरकार बनाने की बात कर रहे हो। नहीं, दिल्ली से चले गए, इस्तीफा दे के आए हैं कि हम गुड़गांव हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे, उसके लिए काम करना है। तो फिर पद के ऊपर बैठ के काम नहीं कर सकते ना, फिर दूसरे को देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम पूरा चुनाव में टाइम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हरियाणा के अंदर केजरीवाल जी पूर्ण उतर चुके हैं और लोग आज चाहते हैं, बदलाव चाहती है जनता। अच्छा। पूरी जनता चाहती है आम आदमी की सरकार बने। ये दोनों जो भ्रष्टाचारी पार्टी है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, लगता है आप लोगों को? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, उठे। क्या बोलना है आपका? हरियाणा में आम आदमी, एक मिनट, थोड़ी ऑडियो कम करिए नितिन, बहुत तेज है ऑडियो। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और केजरीवाल जी आएंगे। जो दिल्ली में उन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री, जो अच्छी हमारे भाइयों को सुविधा दी है दिल्ली में, तो हरियाणा में रोडों में पानी भरा रहता है। दिल्ली में देखो कहीं साफ सुथरी जगह है, तो मैं चाहता, दिल्ली में भी बहुत पानी भरा रहता है भाई साहब, बहुत तस्वीरें दिखाई हमने। दिल्ली में पूरा दिल्ली वेनिस बन गया था, लोग नाव चला रहे थे। नहीं, हरियाणा में जितना भरता है दिल्ली में नहीं भरता है। अच्छा, इस बात की कंपैरिजन हो रही ना, हरियाणा में ज्यादा भरता है, दिल्ली में ज्यादा भरता है। यहाँ भी कुछ महिलाएं हैं, आप बताइए मैम, गुरुग्राम में क्या चाहिए? उठिए, खड़े होइए, बोलिए, आप बोलिए, आप बोलेंगे कोई? खड़े होइए, बोलिए। देखिए, दिल्ली में अभी इन दिनों जो बारिश में थी, हम 4 बार हमें दिल्ली जाना पड़ा। मैं यहाँ गुड़गांव सेक्टर 10 से बैठी और 6 घंटे लगे मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने पे। तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली में बारिश के दौरान क्या हाल होता है। नहीं तो चाहिए क्या? गुरुग्राम के लोगों को क्या चाहिए? आप खड़े होइए, बोलिए, गुरुग्राम क्या देखना चाहता है? सर, पहले तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे से होना चाहिए। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था ही नहीं है। सिर्फ गंदा पानी आता है घरों में, बिल्कुल वो क्लीन पानी होता ही नहीं, पीने लायक ही नहीं होता है। तो सब मतलब बीमार ही हो रहे हैं ज़्यादातर। इसकी बात कोई कर रहा है? मैम आप बोलेंगे कुछ? अच्छा, इधर कोई बोलेगा? सर खड़े होइए। कौन है लड़ाई में हरियाणा में? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? कौन? ये तो सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी जो है इस समय गुड़गांव की जनता की आवाज़ सुन रही है, जो रियल प्रॉब्लम है उनकी बात कर रही है। इस समय पे जो आम आदमी पार्टी शिक्षा का, और ये तो कह रहे हैं हुड्डा वर्सेस सैनी है मुकाबला, आम आदमी पार्टी का मुकाबला ही नहीं है। सर, आम आदमी पार्टी आम लोगों की, जनता के जो मुद्दे उठा रही है और उन मुद्दा पे जो गरीब लोगों की जो शिक्षा का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी अपना सपोर्ट दे रही है। और जिसके आप लोग कुछ बोलेंगे? इधर आप लोग पीछे वाले कुछ बोलेंगे? आप बोलेंगे मैम कुछ? नहीं, ठीक है, आप बोलिए, 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 खड़े होइए। क्या लगता है आपको, आप लोगों का, आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम लोगों की बात कोई पार्टी कर रही है? आम लोगों की बात पार्टी कर रही है। कौन? वीरू सरपंच। अच्छा जी, बहुत दमदार नेता, 1 नंबर पे वीरू सरपंच। किस पार्टी से? नहीं, किस पार्टी से? आम पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम पार्टी से। वो जो खड़े हैं, वो खड़े हमारे भाई हैं। हाँ, पूरे हरियाणा में दमदार नेता वीरू। तो केजरीवाल आपको लग रहा है यहाँ पे हरियाणा के सीएम बन जाएंगे क्या? राइट, राइट। नहीं, केजरीवाल बनाना चाहती हैं क्या सीएम? हरियाणा का सीएम कौन होगा आम आदमी पार्टी का? वीरू सरपंच हमारे सबसे बड़े नेता हैं और सबसे बढ़िया हैं आम पार्टी। अच्छा ठीक, इधर कोई बोलेगा हरियाणा में इलेक्शन को लेकर? बोलिए। जैसे कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और हम देख रहे हैं कि कैसे शराब घोटाला हुआ, और भी पंजाब में सरकार का हम हाल देखें तो कर्जे में डूबी चली जा रही है। नशा मुक्ति से, जोर से बोलिए। नशा से छुटकारा दिलाने का वादा किया था भगवंत मान ने, जो वहाँ के सीएम है, और हम हालत देख ही रहे हैं कि कैसे कर्जे में डूबती चली जा रही है, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। तो हम कैसे मान लें कि अगर हरियाणा में आपकी सरकार आती है तो आप यहाँ भी वही हाल नहीं होगा?
ओके, देखिए ये कह रहे हैं कि कैसे मान लें कि दिल्ली में जैसे शराब घोटाला हुआ वैसे यहाँ हरियाणा में नहीं होगा। वो पूछ रहे हैं कि हम कैसे मान लें कि वहाँ जैसे पंजाब में नशा कम नहीं हुआ वैसे यहाँ पर कुछ करके दिखाएंगे। देखिए इस बीच हमारे साथ यहाँ पंकज डावर आ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। पंकज जी, थोड़ा देर हो गई, थोड़ी सी लेट हो गई, ट्रैफिक था सर। चुनाव में देर ना हो जाए कहीं? नहीं सर, चुनाव में देर नहीं, ट्रैफिक की समस्या गुड़गांव में बहुत 8 अक्टूबर को कहीं देरी से हो गए तब क्या होगा? सर देर ना हो जाए कहीं, आप चिंता ना करो। हमारी सरकार धूम धड़ाके के साथ कांग्रेस की स्थायी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि आप लोग एकदम 3 सीएम के दावेदार होने के बावजूद अच्छा आसानी से बना लोगे? या तो रणदीप सुरजेवाला ने भी कह दिया। सर सीएम के दावेदारों की बात नहीं, आप ये देखिए कि आज लोगों का रुझान क्या है। सीएम तो विधायक और हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बनाएगा ना, सरकार बनाने का काम यहाँ की जनता करेगी। जनता अपना मन बना चुकी है। सोम जी, जेजेपी कहाँ है? पिछली बार बीजेपी के साथ थे, इस बार तो अलग है। इस बार आपने रावण जो चंद्रशेखर है उनके साथ कर लिया। कहाँ है बीजेपी? आप लोगों का क्या यहाँ पर दिख रहा है? देखिए पंकज, जब आप गौरव जब आप हरियाणा की राजनीतिक पटल पे देखेंगे तो हरियाणा में जो क्षेत्रीय दलों ने जब काम किया है तो हरियाणा प्रॉस्पर हुआ है। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम में अगर जो हरियाणा के अंदर चुनावी मुद्दे हैं, वो चुनावी मुद्दे ये हैं कि हरियाणा में जवान, किसान और पहलवान, इन तीनों लोगों को राष्ट्रीय पार्टियों ने, जवान का मतलब हमारे युवा, राष्ट्रीय पार्टियों ने इनकी पूछ नहीं की। आज सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का है। नहीं, ये आपको तब याद आया जब आप राष्ट्रीय पार्टी के साथ 5 साल सरकार में रह के हमने क्या किया? सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए हमने क्या किया। गुड़गांव के अंदर आज इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर, इतने बड़े बड़े टावर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से बड़ी कंपनी है, इनको जो जमीनें दी गई वो हमारे किसानों की थी। किनकी सरकारों के अंदर दी गई? सीएलयू माफिया को कोई नहीं भूला। किसकी सरकार ने दिया सबको पता है। लेकिन आज हमारे जो जितने युवा खड़े हैं, आज जो हमारे जितना गुड़गांव के अंदर मेन हाईवे को छोड़ के अगर आप गुड़गांव के अंदर जाओ, जब आपको असलियत पता लगती है, इन बच्चों के पास नौकरियां क्यों नहीं है? जमीनें इनकी है, हवा पानी इनका है, सरकार ने टैक्स बेनिफिट इनके दिए। अच्छा, लेकिन इनके पास सुनिए गौरव, जब हम आए 75% रोजगार कानून का आरक्षण का बिल हमने पास करवाया। किस राष्ट्रीय पार्टी ने किया? ठीक है, ओके, तो इसी पे बात कर लेते हैं। देखिए आप वही खड़े रहिए, हरियाणा वाले और खासकर गुरुग्राम वाले बोल नहीं रहे हैं आज, ऐसा क्यों? हाथ उठाइए जिसको जिसको बोलना है। हुड्डा, सैनी, केजरीवाल, जिसके बारे में बोलना है हाथ उठाइए, बोलिए। अंकल देखिए एकदम जोश में है, बोलिए अंकल क्या कहना है? ये सब लोग जो कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं सर। अभी जो ये जेजेपी के साथ थी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। पूरी मलाई खाई है इन्होंने। 75% का जो नारा था, मलाई खाई इन्होंने, मलाई पूरी। कौन सी मलाई? बीजेपी के साथ मिलके पूरा लूटा है इन्होंने हरियाणा को। और जब बात नहीं बनी, वो अपने घर, वो हम अपने घर। पहले नो प्लीज, जल्दी दूसरे लोग भी तैयार हैं। सर प्लीज देखो, 10 साल का शासन था, हमने इनको 5 इंजन दिए। 5 इंजन? मोदी साहब कहते 2 इंजन मैं करूंगा, और साथी कहते 3। हमने इनको 5 इंजन दिए। हमने इनको पार्षद दिया, हमने इनको मेयर दिया, हमने इनको एमएलए दिया, हमने इनको सीएम दिया, और इनको हमने प्राइम मिनिस्टर दिया। गुड़गांव का हाल देख लो, कूड़ा ग्राम। बस अड्डा देखा आपने? पूरे हरियाणा के छोटे छोटे एरिया में बस अड्डे हैं। बस अड्डा है, सिविल हॉस्पिटल देखो, पार्किंग बना रखी है। मतलब ये हाल है। कॉलेजों में 60 में आए में प्रोफेसर। अच्छा ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर मालूम है क्या? सैलजा वर्सेस हुड्डा का विवाद बहुत बढ़ गया है, और खट्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है। आप लोगों को लगता है कांग्रेस में कुछ पक रहा है? भैया बताओ, जल्दी बताओ, खड़े हो। भाई कांग्रेस का तो पता नहीं। गुड़गांव में नवीन गोयल जीतेगा, जिसने 5 साल से जनता का काम करा है। और जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं जिन्हें 5 साल जनता का काम ही नहीं करा, जो पार्टियों को गाली दे रहे। कौन है नया? बहुत लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। किसी ने कोई निर्दलीय चुनाव भी लड़ा। कौन जीतेगा यहाँ से? नवीन गोयल जीतेगा। नवीन गोयल कौन है? निर्दलीय कैंडिडेट है, कांच का निशान। पहले बीजेपी में थे। बीजेपी में क्यों थे? बीजेपी में थे और उन्होंने टिकट काम करा, टिकट उनको पार्टी ने नहीं दी। नए लोग चले जाए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बताइए। कांग्रेस आएगी जी, सिर्फ कांग्रेस आएगी। कांग्रेस रीजन फाइट में कारण देखो जी, आप यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हुआ। खट्टर तो कह रहे हैं 3 सीएम है, कुछ तो पक रहा है। सीएम हुड्डा साहब है, क्लियर है। अरे देखिए, अभी सुनाइए जरा पीसीआर खट्टर क्या कह रहे हैं। सुनिए मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा है कांग्रेस में सीएम पद को लेकर, सुनाइए।
कि ये उनके घर की दुविधा है, उनको सफाई देनी पड़ रही है, क्यों देनी पड़ रही है? इसका कुछ कारण होगा ना। आखिर तो और किसी के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ रही, उनको इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। देखिए देखिए, अब वो कह रहे हैं बार बार सफाई देनी पड़ रही है। नहीं, विपक्ष वाले तो कुछ भी कहते रहेंगे। अरे सर, हुड्डा साहब अलग सीएम के कैंडिडेट दावेदार, शैलजा अलग दावेदार कह रही है मैं क्यों नहीं सीएम बन सकती। आज सुरजेवाला ने बोल दिया मैं क्यों सीएम नहीं बन सकता। एक है और हाईकमान जो है वो बनाएगा, लेकिन लगभग बोल रहे हो हुड्डा, फिर आप एक तरफ हुड्डा बोल रहे हैं एक तरफ हाईकमान बोल रहे हैं। बात ही नहीं है। कांग्रेस आ रही है दौड़ के, कांग्रेस आ रही दौड़ के, भैया आ रही कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस। बोलो। नवीन गोयल पहले थे बीजेपी में, बीजेपी की तरफ से अरे कांग्रेस आ रही कि नहीं पहले ये बताओ। कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी ना बीजेपी है, बीजेपी आएगी। मुकेश शर्मा जीतेंगे, यहाँ पे शर्मा जीतेंगे। मुकेश शर्मा क्यों जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे मुकेश शर्मा जैसा कोई। वो कह रहे हैं मुकेश शर्मा को टिकट दे दिया, पिछले कैंडिडेट का काट दिया, लोग नाराज हैं। 25 साल से संघर्ष करते हुए आ रहे। ईमानदार व्यक्ति है, 25 साल का संघर्ष है, ईमानदार व्यक्ति है। हर बच्चा चाहता है गुड़गांव के अंदर मुकेश शर्मा जीतेगा। अच्छा पकड़ो नहीं, गुड़ उधर भाई जब मैं ये पूछना चाहता हूँ, 3 बार तो मुकेश शर्मा हार चुका है कैंडिडेट से, निर्दलीय चुनाव लड़ चुका। नवीन गोयल ने तो 5 साल जनता का काम करा है, कौन सा कैंडिडेट ने? ओके देखिए ये थोड़ा लोकल हो गया, लेकिन एक मिनट भाई मुझे ये बताइए वीर जी, इतने लोग हैं, बीजेपी की बात हो रही है, आपकी लोकप्रियता हो सकती है, आप लोकप्रिय हैं लोगों में, लेकिन सीएम के कैंडिडेट पर आम आदमी पार्टी के पास कौन सा फेस है? देखो मेरी बात सुनो, जब हमारे एमएलए जीत के आएंगे, हाँ, विधायक दल का नेता तो वे चुनेंगे ना, पहले हम उन्हें बिठा देंगे, फलाना बनेगा ढिगड़ा बनेगा, ये तो बीजेपी। तो लोगों को ये तो उम्मीद होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी सीएम दे सकती है, 100%। दिल्ली में भी दिया, पंजाब में भी दिया, हाँ दे सकती है, तभी तो लोग वोट देंगे। देखो प्रतीक सोम जी, हरियाणा की जितनी जनता है, सुनो, अरे हरियाणा के अंदर जनता बदलाव चाहती। मेरी बात सुनो, हरियाणा वाले के पास बदलाव चाहती। सुनो मेरी बात, बगल वाले के पास 3 कैंडिडेट हैं, इधर वाले के पास एक हट गया, दूसरा है, 2 कैंडिडेट हैं। एक कह रहा मुझे बना दो सीएम, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा, उसके पास भी 3 सीएम है। आपके पास कितने सीएम है? हमारे दो रहे एक के सीएम बनेगा, जो विधायक दल का जो नेता चुनेंगे वो हमारे फूट कौन है, हमारी लड़ाई कौन है, इनकी तो आपस में लड़ाई चल रही है, वो क्या मैं बनूं, वो क्या मैं बनूं। हम लोग हमारी पार्टी बने, जब हमारी पार्टी जीतेगी सरकार हम बनाएंगे। बताओ डॉक्टर पंकज बेनीवाल, सुनो मेरी बात। हाँ सुनाओ। जो यहाँ के जो मुद्दे हैं, हाँ। एक बात बताओ, जो गुड़गांव है, हाँ। हम गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव में डिबेट हो रही है, एक थोड़ी सी बारिश हो जाए तो समुद्र में जैसे गाड़ियां तैरती हैं ऐसे तैरनी शुरू हो जाती है। सही बात है। आप कोई भी चीज देख लो, कोई भी। अच्छा एक बात बताओ, 10 साल दोनों पार्टियों में 10 साल तो आप जीते तो आप वो हटा दोगे? आप जीते तो वो गुड़गांव में जो नहर बनती हटा दोगे? हटा देंगे पक्का, 100%। ये कह रहे हटा देंगे, जनता के पैसे जनता पे हटा देंगे। लगता है आम आदमी पार्टी हटा देगी। बोलो। नहीं हटा पाएगी। आप बताइए, उधर एक मिनट, हटा देंगे ना जी? ये नहीं हटा पाएंगे, कोई भी नहीं हटा पाएगा। बताओ भैया। हटाऊंगा भाई, बिल्कुल हटाऊंगा। ये सारे है बिन पैंदी के लोटे, जहाँ पैसा मिला वहां जाती है बीजेपी, है बिकाऊ सरकार। ओ बिन पैंदी के लोटे कह दिया भैया। आप भैया पीछे हटा देंगे भैया, आपको लगता है? इधर बताओ, हटा देंगे? बिल्कुल हटा देंगे जी, इस बार के चुनाव में हटा देंगे। कौन? बीजेपी और कांग्रेस दोनों हटेगी। बोलो। दिल्ली के गड्ढे तो भरे नहीं इनसे, ये क्या यहाँ के क्या? दिल्ली के गड्ढे तो भरे नहीं भैया, आप तो आम आदमी पार्टी वाले हो। क्या कह रहे हैं लोग? देखो सर, आम आदमी पार्टी जिस तरह से खड्डे हो रखे हैं और जिस तरह से पानी भरा रहता है। अरे वो कह रहे हैं दिल्ली तो हटा नहीं पाए, यहाँ क्या हटाओगे? सर यहाँ पे भी अगर यहाँ पे सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना के समझ नहीं रहे, दिल्ली का हटाया नहीं, गुड़गांव कैसे हटाओगे? दिल्ली के हटे हुए हैं, गुड़गांव के भी हट जाएंगे। सर बीर सिंह सरपंच 22 साल से सामाजिक न्याय संगठन से जो कार्य कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से आम जनता की आवाज उठाई है, उसी तरह से ये। बोलो भैया। भाई साहब आप लिख लो, एफिडेविट ले लो, 8 तारीख को कांग्रेस आएगी धड़ल्ले से। कारण सवाल कांग्रेस तो तब आएगी ना सोम जी, कांग्रेस तो तब आएगी ना जब तय कर लेंगे कि कौन सीएम होगा। उनकी पार्टी को यही नहीं पता है कि कितने गुट बने हुए हैं। अभी आप सवाल पूछ रहे थे, ये यहाँ से नदी नहरें हटा देंगे, जैसे यमुना का स्टेटस नदी से नाले का बदल दिया ना, वैसे गुड़गांव को भी बदल देंगे। सिर्फ एक चीज कर सकते हैं गौरव जी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, कर्जा लेकर फ्री बिजली पानी दे सकते हैं,
पंजाब और दिल्ली की जो हालत कर दी, अगर गुड़गांव फ्री बिजली जैसे पानी, शहर को एक मिनट, ऐसे लोगों एक को मिनट, अगर मौका मिल गया, एक मिनट, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के नाम पर फ्री बिजली पानी, आज सबको पता है श्रीलंका जैसे देश तबाह हो गए, कितने देश जो फ्री बिजली पानी का जो दीमक इन्होंने दिल्ली में फैलाया है, हरियाणा के लोग इनको वहां पे फैलने नहीं देंगे। आज दिल्ली का बच्चा जानता है गाड़ी सीधी नहीं चल सकती। आप फ्री में कुछ नहीं दोगे, ये मंच से बोल रहे हो आप? बिल्कुल नहीं देंगे, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं देंगे। जेजेपी वाले कह रहे हैं कुछ नहीं देंगे। आप यहाँ पे हाथ खड़ा करा के पूछिए गौरव, आप यहाँ पे हाथ खड़ा करा के 10 साल कांग्रेस, 10 साल बीजेपी, दोनों पार्टी देख ली, इस बार बदलाव चाहिए। कौन? आप बताओ और कौन? जेजेपी भी जाली सरकार के साथ, आम आदमी बची, हरियाणा में आम आदमी आओगी इस बार। लेकिन लोग कह रहे हैं दिल्ली के गड्ढे तो भरे नहीं। भाई गुड़गांव चल, कितने गड्ढे भरती है बीजेपी और कांग्रेस ने, दिखाओ। ठीक है, देखिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष का ये शो लगातार चल रहा है। हम गुड़गांव में हैं, हम लोगों से लगातार बात करते रहेंगे, उनके मन की बात टटोलते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मैम इधर से कोई नहीं बोला कुछ, आप नहीं बोलेंगे मैम? को-पावर्ड बाय टेक्नो।